हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अभी तक अपने शत्रु राहु महाराज के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे। अब अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव था, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके घर में कोई महात्मा आए, और मैं एग्जाम्पल फॉर बता रहा हूं आपको, आपके घर में कोई महात्मा है, कोई संत आए और आप उसके आगे मांस रख दीजिए, मदिरा रख दीजिएगा और उससे कहिए महाराज इसको ग्रहण कर और हमें आशीर्वाद दो। वो देगा ना, तो वो आपके घर के अंदर आएगा और आपको पुनः श्राप और दे देगा कि हाँ एक संत का अनादर कर रहे हो। तो यही कहीं ना कहीं हो रहा था देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति किसके नक्षत्र में चल रहे थे? राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। राहु क्या है? राहु एक राक्षस है, और राक्षस प्रवृत्ति क्या होती है? मांस मदिरा मीट पर स्त्री गमन, ये एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति शुभ फल आपको नहीं दे पा रहे थे। यही 14 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वह आपके जीवन पर बदलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मई जून जुलाई और अगस्त का महीना प्रारंभ है। इन 3 महीनों में कोई भी शुभ प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति का नहीं मिल रहा था, जिसके कारण अनेक परेशानियां आपके जीवन पर चल रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु आपके लग्नेश कौन है? शुक्राचार्य जी ने देवगुरु बृहस्पति को 2 घर आपके दिए हैं। एक तो आपका जहां पर 9 नंबर लिखा है, आपका अष्टम भाव दिया है, मृत्यु का भाव दिया है। दूसरा आपका लाभ स्थान दिया है, अर्थात आपके सफलता का भाव दिया है। जो जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भाई? सफलता पाने के लिए कर रहे हैं ना। तो जो ये 2 भाव के स्वामी आपके कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के नक्षत्र में पड़ने से प्रभावित हो गए। प्रभावित होने से सबसे पहले ये दोनों भाव में प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन दोनों भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इन दोनों भाव में प्रभाव पड़ने की वजह से आपके जीवन पर किस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, और जिनके साथ घटित हुई हैं वो अवश्य बताएं। सबसे पहले आपको हेल्थ से संबंधित, यानी स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं खराब रहा होगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जिंदा तो है किंतु मरे के समान, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, ये आपकी बहुत ज्यादा देखने को मिली होंगी। धन का नाश, आपने चाहे कितना भी पैसा इन 3 महीनों में कमाया होगा, एक पैसा आप नहीं बचा पाए होंगे, और पैसा ऐसी जगह चला गया होगा कि आपको पता भी नहीं लगा होगा कि हमारा धन गया तो कहाँ गया। कोई चीज भी नहीं खरीद पाए होंगे, और कहीं ना कहीं धन आपका जो है वह चला गया होगा। पैसा आपके पास में 3 महीनों में जो भी आपने कमाया होगा, इन 3 महीनों में एक भी रुपए की आप बचत नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। दूसरी चीज, आपने अचानक इस बीच में 3 महीनों में कहीं पैसा या धन फंसा होगा, तो वो आपका कहीं ना कहीं रुक गया होगा। वो पैसा आपका संभवतः ही आपका रुक गया होगा। उसी के साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं विदेश में आप जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आप करवाना चाह रहे थे, वो आपका पास नहीं हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी कम रही होगी, ये प्रभाव देखने को आपको मिला होगा। दूसरी चीज, आपके लाभेश हैं जिससे आपको सफलता, कोई भी इन 3 महीनों में आप किसी भी प्रकार की कैसी भी सफलता चाह रहे थे, वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाई होगी। आप किसी भी तरीके की कैसी भी सफलता जो चाह रहे थे, भाई हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज, आय के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, अभी भी करना पड़ रहा होगा आपको। आय के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां चल रही होंगी। बड़े भाई बहनों से कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा, भाई बहनों की ओर से आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पैरों में हो सकता है आपके ऐंठन दर्द, जोड़ों का दर्द, ये आपको परेशान किया हो। ये प्रभाव 2 भाव के स्वामी होने से, आपके राहु देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में होने से इन 2 भावों पर प्रभाव पड़ा ही पड़ा। साथ में आपके ठीक धन भाव पर भी प्रभाव पड़ा। भाई जहां पर बैठे, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। 3 महीनों से परिवार से आपके अनबन, लड़ाई झगड़े, तू में, माता पिता से, भाई बहनों से, किसी से भी आपका कोई भी संबंध अच्छा नहीं रहा होगा, और संभवतः ही आपके हो सकता है कि आपके लड़ाई झगड़े चले होंगे इन लोगों से, भाई बहनों से, माता पिता से, किसी का भी किसी प्रकार का सपोर्ट जो है परिवार की ओर से नहीं आपको प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार के साथ ही साथ आंखों में आपके दर्द, जलन, परेशानी, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली होंगी। किसी से अगर आपने प्रॉमिस, वादे, वचन इन 3 महीनों में किए होंगे,
कि हाँ हम फला तारीख को ये काम करेंगे, आपने किसी को अपनी जवान दी होगी, उस जवान को पूरा नहीं कर पाए होंगे आप। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। पैतृक धन का, यानी कि जो आपका पैतृक धन है उसका सभी भाइयों ने आनंद उठाया होगा, पैतृक धन का कोई भी लाभ आपको नहीं मिला होगा, पैतृक धन आपको दिया ही नहीं गया होगा। इन 3 महीनों में अगर बंटवारा वगैरह आपके घर में हुआ होगा तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव को, जिससे नौकरी से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिली होंगी, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में तथा व्यापार के क्षेत्र में आपके परेशानियां देखने को आपको मिली होंगी। मैं अगर चाहूं तो बहुत लंबा प्रोग्राम ही हो सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। इस बीच में षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से शत्रुओं पर प्रभाव, आपका शत्रु आपके काम को बिगाड़ा होगा, शत्रुओं पर आप किसी भी तरीके से विजय प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। नौकरी से संबंधित आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर उच्च अधिकारियों से कहीं ना कहीं तू में लड़ाई झगड़े, इस बीच में हो सकता है नौकरी आपकी छूट गई होगी। उसी के साथ ही साथ कर्ज वगैरह भी आपको, बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह से भी आपको जो है परेशान होना पड़ा होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से हमने आपको बताया ही कौन कौन सी परेशानियां। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से कर्म का फल अर्थात व्यवसाय क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, व्यापार से संबंधित कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी, आलस्यपन बहुत ज्यादा लगा हुआ होगा तथा आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा डगमगाई होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रहा था। अब ध्यान से सुनिए भाई, देवगुरु बृहस्पति आप अपने ही नक्षत्र में, अभी तो राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण जब से इन्होंने 14 मई से प्रवेश किया है तब से उनके ही नक्षत्र में चल रहे थे, जिससे कोई भी शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का नहीं देखने को मिल रहा था, जिसके कारण ये परेशानियां आपके जीवन पर चल रही थी। अब ये परेशानियां आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। सबसे पहला क्या होगा, ये 2 भाव आपके स्वतंत्र होंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जो आप परेशान चल रहे थे ये कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कोई बचत नहीं कर पा रहे थे किसी भी प्रकार की, तो संभवतः ही आप जो है बचत करते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार की आप जो है बचत नहीं कर पा रहे थे तो संभवतः ही आप जो है बचत करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ भाई बहनों का सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा आपको। पैरों से रिलेटेड परेशानियां जो आपके चल रही थी ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव प्रभावित हो रहा था, आपका पुरातत्व भाव प्रभावित हो रहा था, और आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, नवम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अब जो प्रभाव आपके ऊपर और पड़ने वाला है वो क्या पड़ने वाला है, आपके धन भाव पर, कि धन से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आय के क्षेत्र में आपके बाधाएं बहुत ज्यादा चल रही थी, तो आय के क्षेत्र में आपके बाधाएं दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपके आय के क्षेत्र में आपके बहुत ज्यादा बाधाएं चल रही थी, यानी धन उत्पन्न करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ रही थी, तो संभवतः ही धन आय के क्षेत्र में आपको यहाँ पर मेहनत आपकी कम रहेगी। इस बीच में पैतृक धन का भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको पैतृक धन का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको पैतृक धन का भी लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा विद्या के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम वगैरह खराब हो गए हैं, अगर अब आगे एग्जाम आपके होंगे ना 14 अगस्त के बाद में, तो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में आपका मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपको परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको परिवार का सपोर्ट जो है वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित परेशानियां चल रही थी, आपको जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी, तो संभवतः ही इस बीच में नौकरी लगती हुई नजर आएगी। प्राइवेट सेक्टर आप अच्छी नौकरी चाह रहे थे या पद में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही पद में प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कर्ज में भी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अब आपको राहत देंगे। जो आपको कर्ज में, भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भावगंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, जहाँ पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालते हैं वो भी भावगंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो भाई आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको नौकरी क्षेत्र में तथा कर्ज के क्षेत्र में और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई अब नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी खत्म होती हुई नजर आएगी। रुका हुआ पैसा आपका, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है जमीन जायदाद से रिलेटेड, वो भी आपका सब सोल्व होता हुआ नजर आएगा। जो आपके कार्यों में आपको रुकावट का, भाई अष्टम भाव हमारे कार्यों में रुकावट का स्थान है, जो आपके कार्यों में रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, वो संभवतः ही आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके कार्य जो है वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। इस बीच में आपके देखिए दसम भाव पर कर्म क्षेत्र, भाई यहाँ पर है ना राहु भी बैठे हैं, तो राहु अशुभ ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो राहु खराब कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे,
जिससे आपके कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। व्यवसाय के क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आलस्यपन, निद्रापन यानी कि आलस्यपन बहुत ज्यादा सता रहा था, ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा तथा आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। दान पुण्य, पूजा पाठ में, इन चीजों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं अब देवगुरु बृहस्पति का भाई स्वतंत्र देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे, और जब स्वतंत्र देवगुरु बृहस्पति होंगे तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव भी शुभ आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।